स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं, ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ना सरकार के पास, और सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। सब जानते हैं कि ये गलत है, ये रूल के अगेंस्ट है, ये इलीगल है, लेकिन हो रहा है जनाब। जवाब सबके पास है भी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। उन मुद्दों पे आज बात करूंगा मैं। सबसे पहले आपको याद होगा एक प्रोटेस्ट हमने कवर किया था, ब्रिक क्लीन एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस का। डिवकॉम के ऑफिस के बाहर जाकर उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था। उनका ये कहना था, जनाब आपने ही एक ब्रिक क्लीन एक्ट बनाया है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी आदमी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ना तो वो ईंट स्टोर कर सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है। वो विरोध इसीलिए था, जनाब ये एक्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, हम लाइसेंस होल्डर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर पंजाब से, जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर से ईंट लेके आते हैं और यहाँ बेची जा रही है। और इस पर एक्शन भी हुआ, इस पर एक्शन किया गया। डिवकॉम ऑफिस से निर्देश निकले और ये जो बाहर से ईंट आ रही थी इसको बंद कर दिया गया 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद वापस खुल गया, फिर से दोबारा ईंट आना शुरू हो गई। जब बंद हुआ होगा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा, कोई बाहरी राज्यों से कॉल आ गए होंगे, दिल्ली से कॉल आ गया होगा। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ब्रिक क्लीन एक एक्ट आपने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि लाइसेंस होल्डर जो है वही ईंट बेच सकता है, वही बना सकता है, वही स्टोर कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। उसके बाद ये क्यों चल रहा है? इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा, जवाब किसी के पास नहीं है। सबको पता है गलत हो रहा है, लेकिन हो रहा है, कर रहे हैं जनाब, क्या कर लोगे? और अगर इसका कोई जवाब आपके पास है तो मुझे लगता है कि सरकार को डिवकॉम ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सभी ऑफिसेज आते हैं, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या फिर एक ट्वीट, जो एक आम सी बात है, उसमें आप इन ब्रिक क्लीन एसोसिएशन वालों से कह दो, जनाब आप गलत हो, आप हमेशा दुहाई देते हो उस एक्ट की जो हम नहीं बनाया है, उसमें हमने बदलाव कर दिए हैं। आप ये भी नहीं कहते, आप कहते हो कि उस एक्ट को मानो, उसके बावजूद भी बाहर से ईंट लगातार आ रही है। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं भविशन सिंह जी, ये ब्रिक क्लीन एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं। परेशान हैं, थक गए हैं। ये दिल्ली से लेकर जम्मू के ऑफिस की खाक छानने के बाद आज थक गए हैं, मायूस हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा, जनाब कुछ हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। भविशन जी, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार रविंदर जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार भविशन जी। भविशन जी, आपने प्रोटेस्ट किया था डिवकॉम ऑफिस के बाहर। जी। आपने कुछ कहा था कि जो आपने एक्ट बनाया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आप ही उसको ब्रेक कर रहे हो। क्या हुआ उसके बाद? रविंदर जी, जिस दिन हमने प्रोटेस्ट किया था तो हमें आश्वासन दिया गया था कि आप 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए हमें, और उसके बाद आपका कोई ना कोई सोल्यूशन करते हैं। ठीक 3 दिनों के बाद हम लोग फिर से डिवकॉम ऑफिस में थे, 5-7 लोग, और फिर से वही कहानी दोहराई गई हमारे साथ जो पहले थी। फिर से हमें वही आश्वासन था कि कोई बात नहीं, आप जाइए और 2 या 3 दिन के अंदर ये ईंटें बंद कर दी जाएंगी, इसको हम रोकेंगे किसी न किसी तरीके से। तो हम उनके आश्वासन से फिर वहां से उठ के अपने कामों पे चले आए। लेकिन कंटिन्यू वो ईंटें जो है राजस्थान और हरियाणा और पंजाब, तीनों स्टेट की ईंटें जो है धड़ाधड़ जम्मू में आना शुरू हो चुकी है। तो इनसे मुझे ये समझना होगा भविष्य जी, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ होगी इस बारे में, इससे जो प्रशासन के लोग अलो कर रहे हैं तभी वो लोग ला रहे हैं, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को फ़ायदा क्या है? ये चीज हमें भी समझ में नहीं आ रही है सर। जीएसटी हम लोग दे रहे हैं, हाँ, जियोलॉजियन माइनिंग डिपार्टमेंट की जो रॉयल्टी हमारी बनती है वो हम लोग दे रहे हैं, हर चीज का टैक्स हम लोग, इवन कि हमने एक ब्रिक क्लीन पे आप जाएंगे 500 से लेके 600 बंदा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहा है, हमने लोगों को रोजगार दे रखा है।
तो इस तरह से तो रोजगार छिन जाएगा। तो वो आपसे ज्यादा वो जो बाहरी लोग जो ईंट लेके आ रहे हैं, वो आपसे ज्यादा सरकार को क्या दे रहे हैं? सरकार क्यों उनसे खुश है? यही बात तो हम पूछ रहे हैं सरकार को कि आपने एक हमें एक्ट दिया है, ये ब्रिकलिन एक्ट है, आप इसके अंदर रह के काम करिए। इस ब्रिकलिन के एक्ट के बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी हम तो यही क्वेश्चन सरकार से कर रहे थे कि ये जो पंजाब से ईंटें आ रही हैं, इन लोगों को अलाउ किया गया है हमारे डीपकाम साहब के द्वारा या किसी और ऑफिसर के द्वारा, हमें बताया जाए कि अगर हमारा ब्रिकलिन एक्ट है तो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट लाइसेंस ये लोग कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी डी कंट्रोल कर दीजिए अपना। हमें जो आपको एक बात बता दूं, जो रेट दिया गया है, हमारे रेट को डीसी साहब कंट्रोल करते हैं, हमें भी डी कंट्रोल कर दीजिए। हम भी विदाउट रेट या विदाउट लाइसेंस ये सब बेचना शुरू कर देंगे तो क्या गवर्नमेंट उसे परमिट करेगी? लेकिन विभीषण जी, आपको जवाब क्या मिलता है जब आप कहते हो कि आप अपना ही एक्ट खुद वायलेट कर रहे हो? तो आपको आंसर क्या मिलता है कि हम किस तर्ज पे इन लोगों को अलो कर रहे हैं? वो जवाब क्या देते हैं? सर कुछ नहीं, जब हम जाएंगे वहां पे हमें बोल दिया जाएगा ठीक है, हम लोग रोकते हैं। हमें जो लास्ट टाइम हम लोग गए थे डीपकाम साहब के पास, तो बड़ी हैरानी हुई सुन के। उन्होंने हमें बोला ठीक है हम लोग इनको रोकते हैं, पर कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 दिन, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। वो क्यों? हमें अभी सर ये बात हमें समझ ही नहीं। कभी ऐसा हुआ विभीषण जी, कभी ऐसा हुआ कि जो एक्ट बना हुआ है जिसके तहत ये कहा गया है कि जो लाइसेंस होल्डर है वही ईंट बना सकता है, वही बेच सकता है, वही स्टोर कर सकता है, और एक रेट भी सेट किया गया कि इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते? तो कभी ऐसा हुआ कि आपके लोगों ने वायलेट किया हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले कश्मीर में ऐसा हुआ है। एक ब्रिकलिन वालों ने कोई रेट थोड़ा ज्यादा लगाया था, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने उस ब्रिकलिन को 2 साल के लिए बैन कर दिया, उसको बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब हमारा कोई एक्ट है, हम उस एक्ट की खिलाफवर्जी किसी ने की तो इट मीन्स कोई ना कोई एक्ट है। अगर वो उसी एक्ट पे चल रहे हैं तो ये क्या चल रहा है जम्मू में, ये समझ नहीं आ रहा। विभीषण जी, आप ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये जो ईंट बाहर से आ रही है ये टोटली इलीगल है? बिल्कुल सर, ये टोटली इलीगल है। ये हमारा ब्रिकलिन एक्ट कहता है इलीगल। और ये आपका एक्ट कहता है ये इलीगल है? ये एक्ट आपने घर में तो बनाया नहीं होगा, ये आपको सरकार नहीं दिया होगा, गाइडलाइन दी होगी? इसकी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको खुद रीड करिएगा, इसको देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में इसको 2010 में जो हमारा ब्रिकलिन एक्ट है ये बना है, उसके बाद ये कंटिन्यू चालू। जब से स्टेट से यूटी तब्दील हुआ, कुछ इस एक्ट में बदलाव आए? नहीं सर, यही एक्ट ये आज भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो फिर ये तो फिर ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये इलीगल नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है? इसीलिए तो हम लोग सर रोडों पे आ गए हैं ना, इसलिए हमें रोडों पे आना रहा कि ये लोग जो हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन बाहर से ईंटें लाके सस्ते रेट में ला करके हमारे जम्मू के लोगों को महंगे रेट पे, इवन पिछले कुछ दिनों से 3 या 4 दिन से इन्होंने यही, हमें जो गवर्नमेंट का रेट दिया गया है वो 6943 है, 6943 रुपए। ये लोग 8000 से ऊपर बेचना शुरू कर चुके हैं और गवर्नमेंट की ये सब नजरों में है। ये कोई चोरी तो है नहीं, सब कुछ सामने हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब भी कोई इस तरह की चीज होती है उसके पीछे एक मोटिव होता है विभीषण जी, उसके पीछे एक टारगेट होता है। यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि क्या ये लोग सरकार को पैसे चढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे दे रहे हैं, या फिर मैं समझना चाहता हूँ क्यों? सर कुछ आपको भी नहीं पता इस बारे में? हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं तो अब ये पूछना चाहूंगा, आप देखिए मीडिया एक 4th पिलर है। मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगा कि हम किस चेयर के पास जाएं सर? अब हमारे पास तो कोई चेयर ही नहीं जिसके पास हम जाएं। आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि ये ईंट बाहर से आई हो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आज तक कभी। आप कब से काम कर रहे हैं इसका? सर मेरी एज अभी 45 है, लेकिन मेरे को 30 साल हो गया ये काम देखते हुए। कभी ईंट बाहर से नहीं आई? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सर। और कुछ एक्ट में कुछ बदलाव भी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है? बिल्कुल ये सब हो रहा है। शुक्रिया विभीषण जी, मुझे लगता है कि जिनको मैं सुनाना चाहता हूं उनको बात समझ आ गई होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया विभीषण जी। अब सवाल ये है, कुछ कायदा कानून एग्जिस्ट करता है, अगर सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डिफकॉम ऑफिस के पास इसका कुछ जवाब है तो जनाब वो जवाब हम तक पहुंचाएं।
कि जनाब आप कल ये रिपोर्ट, आज आपने ये रिपोर्ट की, कल आप ये रिपोर्ट कीजिए कि हम इसलिए मंगवा रहे हैं बाहर से, इस कानून के तहत, इस गाइडलाइन के तहत ये ईंट बाहर से आ रही है। हम फिर ये एक और रिपोर्ट कर देंगे, उसमें बताएंगे जनाब हमने ये रिपोर्ट किया था, हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि ये ईंट बाहर से क्यों आ रही है, किस एक्ट के तहत आ रही है, किस कानून के तहत आ रही है। तो हमें प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिफकॉम ऑफिस ने हमें यह दिया जनाब, ये वो पेपर है, इस एक्ट के तहत आ रही है, वो हमें बता दीजिए जनाब। तो अगर आप वो भी नहीं बताओगे तो फिर हम समझ जाएंगे, फिर हमें बात समझ आ जाएगी कि ये कैसे आ रही है। जैसे बिभीषणजीत सिंह जी ने बताया कि 2 दिन के लिए बंद हुई थी, शायद डिफकॉम ऑफिस सोचा होगा कि ये गलत हो रहा है। जब बंद होगी उसके बाद कोई ऊपर से प्रेशर आ गया, कुछ ऐसे फोन कॉल्स आ गए, कुछ इस तरह का दबाव आया, करना पड़ा। हमें यही समझ आ रहा है अभी तक। अगर इसके अलावा कोई और आपके पास तथ्य हैं, कोई और ऐसी गाइडलाइन है, कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसा पेज आपके पास है जिसमें कुछ लिखा हो ये इस तहत आ रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। नहीं तो हम इसको भ्रष्टाचार कहेंगे, इसको इलीगल तौर पे, गैर कानूनी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही समझेंगे। एक तो ये इशू था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, मुझे आज भी याद है, कोविड में एक गाइडलाइन आई थी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। उसमें कहा गया था नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस टिल द फर्दर ऑर्डर। अभी तक वो फर्दर ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन आज भी कुछ स्कूल एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, एडमिशन फीस ले रहे हैं। सभी स्कूल नहीं। मैंने भी अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया और मैंने ये कोशिश की जानने की क्या इन्होंने एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस सिर्फ मुझसे ही नहीं लिए, ये मुझे जानते हैं कि ये मीडिया से है, इससे नहीं लेने हैं, मुझसे नहीं लिए। लेकिन जब मैंने पूरा इंक्वायर किया, किसी से नहीं लिए, उस स्कूल ने किसी से नहीं लिए। लेकिन उससे कई ज्यादा तादाद में नंबर है जिन्होंने लिए। रोज फोन कॉल्स आते हैं, जनाब एनुअल चार्जेस दे रहे हैं, एडमिशन फीस दे रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, आपने कहा था नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस टिल फर्दर ऑर्डर। तो वो नया ऑर्डर तो आपका आया नहीं। और जो स्कूल नहीं ले रहे, आप उनको भी बोल दीजिए ले लो जनाब, वो अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। और ये बात आप भली भांति जानते हो। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन श्रीनगर ने एक ट्वीट किया किसी और इश्यू को लेकर। मैंने उसमें कमेंट किया, मैंने ये कहा जनाब इस पर भी ट्वीट करो, व्हाट अबाउट एनुअल चार्जेस, व्हाट अबाउट एडमिशन फीस, इस पर भी थोड़ी जानकारी दो। और नीचे मैंने लिखा, ये मैं बात कर रहा हूं जम्मू में तो ले रहे हैं मैक्सिमम स्कूल, श्रीनगर का पता नहीं। लेकिन उस ट्वीट के नीचे जो मुझे फिर कमेंट आए, उन्होंने कहा जनाब श्रीनगर में भी यही हाल है, हम एनुअल चार्जेस दे रहे हैं, एडमिशन फीस दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि हम मीडिया के लोगों तक बात पहुंच गई, वो हजारों की तादाद में जो पेरेंट्स हैं वो रोज शिकायत करते हैं, क्या ये बात एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं होगी, ये शिकायत उन तक नहीं पहुंची होगी। अगर लेना है तो साफ साफ बता दो, एक ऑर्डर निकाल दो, अब आप ले सकते हो। लेकिन आपने कहा था नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस टिल फर्दर ऑर्डर। तो आपके उस ऑर्डर को क्या समझा जाए। और उसके बाद अगर आप ऑर्डर निकालते हो कि आप ले सकते हो, तो यह भी बता देना जनाब आपने लोगों में ऐसी क्या सौगात बांटी, ऐसा क्या आपको लगा कि आप वो इस काबिल हो गए। उस वक्त वो काबिल नहीं थे देने के, आज काबिल हो गए। अगर लेना है ना एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, तो सरकारी मुलाजिम से लो। कोरोना के चलते वो सिर्फ एक ऐसा तबका था, एक ऐसा सेक्शन था जो हिट नहीं हुआ, उनको तनख्वाह मिलती रही, उनको सैलरी आती रही। मैं बात कर रहा हूं परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की।
उनको मिलती रही। आप उनसे ले लीजिए, स्कूल के पास सब डाटा होता है। जब एडमिशन होता है पूछते हैं कि बच्चे का पिता क्या काम करते हैं, मां क्या काम करती है, तो आपको पता चल जाएगा कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उनसे जरूर लीजिए आप। लेकिन बाकी लोग अभी मुश्किल में है जनाब, अभी कोविड से पूरी तरह से बाहर निकले नहीं हैं और आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। आपके ऑर्डर को कोई नहीं मान रहा। मैक्सिमम स्कूल 80 से 85% स्कूल ले रहे हैं, हो सकता है 5-10% नहीं ले रहे, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑर्डर आ जाए हम भी ले लेंगे। तो फिर तो बात बनती है, जब आपका ऑर्डर आ जाएगा आप फिर वो लेंगे शौक से। लेकिन अभी आपका कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, लेकिन अभी भी लिया जा रहा है। ये कुछ सवाल जरूर हैं। और यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मुझे पिछले 2-3 दिन से एक कॉल आया, बीते रोज भी आया है, आज भी आया। उन्होंने कहा जनाब, महिला थी, रो रही थी फोन पे, कुछ उम्मीद रखती हैं हमसे। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस नहीं दे पाई, लेकिन किसी तरह से मैंने धीरे धीरे कर कर सारी फीस दे दी, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये बचते हैं। मेरी बेटी के 8th के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्कूल रोल नंबर नहीं दे रहा। वो कह रहा है ये 5,000 भी दो, उसके बाद रोल नंबर दूंगा मैं। इसको आप क्या कहेंगे जनाब? उसने कहा मेरी इतनी ताकत नहीं है, ये 5,000 भी दे दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि मुझे अब पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा खरीदने के साथ साथ राशन भी खरीदना है, दवाइयाँ भी खरीदनी है, मकान का किराया भी देना है। तो मैं उन स्कूल वालों से कहूँगा, प्राइवेट स्कूल, उन स्कूल वालों से कहूँगा जनाब, अगर कोई इस तरह का केस आपके पास आता है ना, तो समझ लेना कि आप किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में हो। ये आपने डोनेट कर दिया या फिर EMI में ले लो, उनको परेशान मत करो। ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। थोड़ा इस पे सोचो, थोड़ा कुछ ऐसा काम कर दो कि अगले जहान में भी कुछ आप कमाई कर सको, उसके लिए कुछ कमा सको। बाकी यही था आज ब्रिक लेन एसोसिएशन का मैटर था, जो टोटली इलीगल है। अभी तक मैं कह सकता हूं, अगर कल को गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऑर्डर निकालती है, टोटली इलीगल जो बाहर से ईंट आ रही है। और दूसरा, आप ही के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आपने कहा था प्राइवेट स्कूल्स को नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फीस, नो अदर चार्जेस टिल फर्दर ऑर्डर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।